दोस्तों आज हम लोग चल रहे हैं अग्रवाल आर्थो केयर, जहां डॉक्टर उमंग अग्रवाल से मिलेंगे, जो एक यंग एनर्जेटिक डॉक्टर हैं, हड्डियों को जोड़ते हैं लोगों की, और क्या क्या विशेष सुविधाएं यहां प्रदान कर रहे हैं उनसे हम चलकर बात करेंगे। और कुछ मरीजों से भी हम चलकर बात करेंगे कि किस तरह मरीजों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर उमंग अग्रवाल। अग्रवाल आर्थो केयर स्थित है विवेकानंद घाट के बाजू में। अब हम चल रहे हैं आर्थो केयर सेंटर के अंदर। ये पेशेंट्स के लिए वेटिंग रूम है, रिसेप्शन है। ये फिजियोथेरेपी चल रही है, फिजियोथेरेपी सेंटर है। ये ड्रेसिंग रूम, और अब हम चलते हैं, ये है एक्सरे रूम। एक्सरे मशीन लगी हुई है। सर्व सुविधा युक्त हड्डियों से संबंधित कोई भी बीमारी है उसे दूर करने के लिए डॉक्टर उमंग अग्रवाल बैठे हुए हैं आपकी सेवा में। चल रहे हैं डॉक्टर उमंग अग्रवाल के चेंबर में। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या क्या यहाँ स्पेशल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं अपने मरीजों को, होशंगाबाद के मरीजों को। जी अखिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न पूछने के लिए। हम लोग यहाँ पे बेसिकली हड्डी से संबंधित सभी लोगों का इलाज होशंगाबाद शहर में हमारे जितने भी मरीज़ हैं एवं आसपास के क्षेत्र के जो पेशेंट्स हैं, सिवनी, इटारसी, पिपरिया जी, सभी पेशेंट्स को हम अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ हड्डियों की यहाँ प्रोवाइड कराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसमें मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन बेसिकली हड्डी के अलावा आर्थ्रोस्कोपी और आर्थ्रोप्लास्टी में, मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन पद्धति से जो ऑपरेशन होते हैं उसमें है। तो वो चीज़ें भी अब हम होशंगाबाद में जो पहले नहीं हुआ करती थी वो भी अब हम रेगुलर बेसिस पे यहाँ करने लगे हैं। प्लस मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों गुजरात से हुआ। फिर उसके बाद में मेडिकल कॉलेज में, मैं गुजरात में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑलमोस्ट 7 साल वहाँ पे मैंने 5 साल एज असिस्टेंट प्रोफेसर और 2 साल एज एसोसिएट प्रोफेसर काम किया। और उस समय हम लोग वहाँ पे जब भी रहते थे तो लगभग 300 से 350 पेशेंट की ओपीडी रोज़ देखा करते थे, लगभग 30 से 35 सर्जरी रोज़ करा करते थे। तो वो वास्ट एक्सपीरियंस जो है उस चीज़ का फ़ायदा मैं मेरे शहर के लोगों को यहाँ पर आकर के देना चाहता हूँ। और उसके अलावा जो मैंने ट्रेनिंग करी उसमें ट्रेनिंग में मैं 1 साल दिल्ली में रहा, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। तो स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में मैंने दूरबीन के ऑपरेशन, वहाँ पे जो भी हमारे दिग्गज सर्जन हैं आर्थ्रोस्कोपी के, वहाँ पर मैं उनके साथ काम किया। फिर मैं अहमदाबाद में रहा साल भर के लिए, जहाँ पे मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट सीखे। फिर उसके बाद मैं 1 साल हैदराबाद में सनशाइन हॉस्पिटल, जो कि हमारे एशिया का माना हुआ सेंटर है, जहाँ पे मैंने रूटीन जॉइंट रिप्लेसमेंट और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट दोनों की ट्रेनिंग करी। फिर उसके बाद मैं जयपुर में फोर्टिस हॉस्पिटल में कुछ समय तक कार्यरत रहा, जहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट्स और दूरबीन के ऑपरेशन का फर्दर ट्रेनिंग किया। फिर फॉरेन में कुछ समय तक रहा, तो वहाँ पे भी इन्हीं चीज़ों में सुपर स्पेशलाइज्ड वर्क में। किस देश में रहे सर आप? भारत के बाहर? भारत के बाहर मेरे को ट्रैवलिंग फेलोशिप का मौका मिला था, जिसमें मैं कुछ समय तक सिंगापुर में रहा, फिर मलेशिया रहा, फिर थाईलैंड में रहा, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग डॉक्टर वांचा सर के अंडर थी। अच्छा। कि साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के सबसे माने हुए सर्जन हैं। वहाँ के जितने भी स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके दूरबीन से संबंधित सर्जरीज एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट्स वही करते हैं। अच्छा। तो उनके साथ मुझे काफ़ी समय तक काम करने का मौका मिला। साथ के साथ मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7 रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं, जो कि आप इंटरनेट पे कभी भी डालें तो आप देख सकते हैं जी। और मेडिकल कॉलेज में काम किया, तो इसके कारण से हम लोगों के खुद के डेजर्टेशंस और बहुत सारे एकेडमिक वर्क्स तो किए ही किए। काफ़ी सारे क्विजेज़ में पार्ट लिया, तो क्विज़ में भी कई बार फर्स्ट भी आने का मौका मिला। कॉलेज में भी मैं पूरे टाइम, जब मैं मेरे कॉलेज में था तो आई वॉज अमॉन्ग द टॉपर्स। तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तुरंत में ही अपने को MBBS MS और
एसोसिएट प्रोफेसरशिप मिल गई, तो दैट वाज एडिशनल एडवांटेज फॉर मी, जिसके कारण मैं इतने कम टाइम में मैं इतना काम कर पाया। अच्छा। एक बार होशंगाबाद में आने के बाद भी हमने अभी यहाँ पे आकर के काफ़ी पेशेंट्स के दूरबीन के ऑपरेशन, लिगामेंट की सर्जरीज, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स और हड्डी के कई कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स जो कई पेशेंट बहुत समय से परेशान थे, उनके ऑपरेशन करें। उनके आगे के वीडियोस में हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने कैसे मरीजों को जो कहीं पे भी ठीक नहीं हो पा रहे थे, आज वो अच्छी लाइफ बसर कर रहे हैं और ठीक होकर के अपना नॉर्मल रूटीन में आ गए हैं। तो वही चीज़ें हम होशंगाबाद में अब चाह रहे हैं कि पेशेंट्स के लिए कल्टीवेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इलाज हम अपने मरीजों को दे पाएँ, ताकि उनका खर्चा भी बचे और आने जाने के लिए भी परेशानी ना हो। दूसरा, चूँकि मैं इस शहर को ही बिलोंग करता हूँ, तो उनके लिए फॉलोअप जो एक बहुत बड़ा विषय रहता है कि भाई ऑपरेशन के बाद हम दिखाने नागपुर या भोपाल या बम्बई या दिल्ली कैसे जाएं। तो वही चीज़ अब जो मैंने इतनी जगह से ट्रेनिंग ली है, मैं होशंगाबाद में पेशेंट्स को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और बीच में संभवतः हम जब भी कोशिश रहती है तो कैंप के माध्यम से लोगों की मदद करते रहते हैं, ताकि कई मरीज जो रहते हैं कि फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ट्रीटमेंट, तो एटलीस्ट उनको उन कैंप के माध्यम से इतना फ़ायदा मिल जाए कि वो एक परामर्श हमसे ले सके और जो सही इलाज है, सही रास्ता है, वो उन्हें दिखा सकें और जो अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट है वो उन्हें कम से कम दामों में प्रोवाइड कर सकें। प्लस यहाँ पे हम लोगों ने आयुष्मान से संबंधित सभी सर्जरियाँ हैं, इंश्योरेंस से संबंधित सर्जरियाँ हैं, वो भी धीरे धीरे अभी हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा। तो उससे क्या है कि मरीज़ को जो ट्रीटमेंट का खर्चे का सबसे बड़ा इशू रहता था, प्लस कोविड आने के बाद से लोगों का वैसे ही फाइनेंशियल बहुत नुकसान हुआ है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कम से कम दामों में लोगों को वो सर्जरी भी यहाँ होशंगाबाद शहर में प्रोवाइड कराना चाहेंगे और आगे आने वाले भविष्य में लोगों को और अच्छी बेहतर सेहत के लिए एडवाइसेस मिलती रहें, उसकी पूरी तत्परता से कोशिश करते रहेंगे। बहुत बढ़िया सर। कितना समय हो गया सर होशंगाबाद में आपको भी? होशंगाबाद शहर में वापस आए हुए, खैर मेरा बर्थ प्लेस यही है, पढ़ाई लिखाई तो मेरी सरवाइव स्कूल से ही हुई है। हाँ, वापस आए हुए कितना समय? ये सेंटर को स्टार्ट किए हुए अभी हमको 5-6 महीना हो गया है। अच्छा। और अब हम आगे की प्लानिंग हमारी यही है कि हम और इसको ज़्यादा एक्सपांड करके, और कई पेशेंट ऐसे हैं जो हमसे इच्छा रख रहे हैं कि अब हम पेरीफेरी में भी आकर के बैठना शुरू करें। तो हमारा नियर फ्यूचर में प्लान है कि अब हम पिपरिया, इटारसी, सिवनी, मालवा, बुधनी ऐसे सेंटर्स हैं, रेहटी जैसे सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर जाकर के अब कुछ दिन के लिए ओपीडी स्टार्ट करें, ताकि पेशेंट्स बेचारे कई बार फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण ट्रैवल नहीं कर पाते, तो हम वहाँ तक पहुँच करके उनको वहीं उन्हें सेवा दी जा सके, उपलब्ध करा सकें। बहुत बढ़िया सर। और बाकी सर स्पोर्ट्स को लेकर थोड़ा सा और बताएं, स्पोर्ट्स इंजरी को लेकर। स्पेशलाइजेशन बेसिकली स्पोर्ट्स इंजरी में है। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि प्राय बहुत सारे बच्चे जो है बहुत ही स्पोर्ट्स में एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं। इवन देखिए हमारे एथलीट जो हैं उन्होंने भी अभी कांस्य पदक हमारे को ओलंपिक जैसे उसमें लैंड में इटारसी के हमारे प्लेयर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, तो वो एक रोल मॉडल तो है ही सभी खिलाड़ियों के लिए। प्लस हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे चूँकि स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट कोई भी नहीं था, तो मेरा सुपर स्पेशलिस्ट स्पोर्ट्स इंजरी में तो लिगामेंट से संबंधित कोई भी परेशानी हो, शोल्डर की, घुटनों की, उसमें हम चाहते हैं कि पेशेंट को हम अच्छे से अच्छा जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकें। वो हमारी कोशिश रहेगी कि वो लिगामेंट सर्जरीज हम सारी हमारे यहाँ पर सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अच्छा। इसमें हमारे पास स्ट्राइकर का कैमरा सिस्टम है, जो कि एक यूएसए का अप्रूव्ड कैमरा सिस्टम है, और उसमें हम देख करके दूरबीन की मदद से जब सर्जरी करते हैं तो मुश्किल से 2 या 3 टाँकों में जटिल से जटिल ऑपरेशन भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा। पेशेंट की रिकवरी इतनी अच्छी रहती है कि हम पेशेंट को ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे से चलाना भी शुरू कर सकते हैं। तो वही चीज़ें पेशेंट्स को हम उनके शहर में ही प्रोवाइड कराने की हमारी पूरी तत्परता से कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। जी, आप अपने लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त कर रहे हैं और लोगों की इसी तरह सेवा करते रहें। और कोई ऐसी सलाह जो आप अपने मरीजों को देना चाहें या आम लोगों को देना चाहें कि जिससे उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े? जी, आम लोगों के लिए सबसे पहली सलाह मेरी हमेशा से शुरू में भी यही रही और अभी भी यही रहेगी कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घूमा करें। घूमने से, एक्सरसाइज करने से जो बॉडी में एक एनर्जी लेवल डेवलप होता है, बॉडी की हड्डियाँ जो मजबूत होती हैं, तो ज़्यादातर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं ही पड़ेगी। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी लाइफस्टाइल जो हमारी सेडेंटरी हुई है, हम लोगों ने कर्मठता थोड़ी कम करी, जिसके कारण ही बीमारियां आनी अब शरीर में शुरू हुई। और दूसरा खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखें। खान पान में कैल्शियम वाली चीज़ें, फाइबर्स वाली चीज़ें, हरी सब्जियां, सलाद थोड़ा ज़्यादा सेवन करें, जिससे ओवरऑल आपकी हेल्थ और बेहतर हो सके। तो फिर भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि अगर कहीं इसके बाद भी ज़रूरत पड़े तो आप लोग तो हैं ही बैठे ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी दर्शकों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।